उर्दू स्पीकिंग, जिनका पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा हक है उर्दू स्पीकिंग लोगों का, क्योंकि अपना घर छोड़ के पाकिस्तान आए, आप मुझे दिल पे हाथ रखें और बताएं, क्या ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब जिन्ना ने देखा था? क्या पाकिस्तान भीख मांगने के लिए बना था? क्या पाकिस्तान डिक्टेशन लेने के लिए बना था? क्या पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट के लिए बना था या एब्सोल्युटली यस के लिए बना था? You Pakistanis, tell me, are you bigots? Are you bigots? इकराम मुल्ला नियाज़ी साहब भी यही मौजूद थे, आपके दादा, आपके पुरखे भी यहाँ पे आए होंगे। आज हमने अपने आबा और अजदाद की उनकी रिवायत को जिंदा रखा कि जब 23 मार्च 1940 को हमारे बुजुर्ग यहाँ पे इकट्ठे हुए तो मेरे भाई और बहनों, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाने की तहरीक का आगाज किया और आज हम पाकिस्तान बचाने निकले थे। वो कायदे आजम था, आज हम कायदे पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ इस बात का अहद करते हैं कि ये जान तो जानी जानी है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, वो शान सलामत रहती है जिस तक से कोई मकतल को गया। पाकिस्तान एक ख्वाब का नाम था। हम सब ने यहां मिलके आज से 84-83 साल पहले एक ख्वाब देखा जो फिर सन 47 में रियलाइज हुआ और पाकिस्तान बन गया। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरे लाहौरियों, मेरे पख्तून, मेरे पंजाबी, सिंधी और बलोच उर्दू स्पीकिंग, जिनका पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा हक है उर्दू स्पीकिंग लोगों का, क्योंकि अपना घर छोड़ के पाकिस्तान आए, आप मुझे दिल पे हाथ रखें और बताएं, क्या ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब जिन्ना ने देखा था? क्या पाकिस्तान भीख मांगने के लिए बना था? क्या पाकिस्तान डिक्टेशन लेने के लिए बना था? क्या पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट के लिए बना था या एब्सोल्युटली यस के लिए बना था? You Pakistanis, tell me, are you beggars? Are you beggars? No, we are not beggars. मैं तो उस यहां पे फरूख बैठा है, फरूख हबीब, मैं तो उसके फैसलाबाद के उस सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब के मानने वाला हूं, जिन्होंने आज से बहुत साल पहले पेशन गोई की थी कि दुनिया वालों सुन लो, जंगल में तिनके चुनता एक मलंग, एक दीवाना तुझे याद आएगा जो ये बात करता था कि पाकिस्तान की हार ना में दुनिया की हार ना होगी। तो आज अगर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया तो क्या जुर्म कर दिया? आज अगर इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया पर स्टैंड लिया तो क्या जुर्म कर दिया? अगर खत्म नबूवत पे अक़वाम मुत्तहिदा में जाके बात कर दी तो क्या जुर्म कर दी? अगर अड्डे ना देने की बात कर दी तो क्या जुर्म कर दिया? ये तो आपके और मेरे शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनके फिक्री वारिस वलीद इकबाल आज हमारे साथ हैं, उन्होंने ये बात की थी, लाहौरियों भूल तो नहीं गए कायद का सबक? मुझे मर्दान और पेशावर में याद है, तुम्हें लाहौर में भूलो तो नहीं, भूलो तो नहीं, भूलो तो नहीं, याद दिलाओ। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदो में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। हम सब ने यह अहद करना है, हम सब ने यह फैसला करना है कि क्या आपके और मेरे बच्चों ने गुलामी की जिंदगी बसर करनी है या इस सबसे लाली परचम को दुनिया का सबसे अजीम तरीन परचम बनाना है। आज फैसला आपके हाथ में है। इमरान खान ने तो ये मौका हमें दे दिया कि आज उन लोगों की औलाद को, ये बात गौर से सुने, जज्बाती नहीं, मैं बड़े गैर जज्बाती अंदाज में, बड़े सोच और फिक्र के साथ ये बात आपको कर रहा हूं। लाहौरियों, पाकिस्तानियों, इमरान खान ने ये मौका हमें दे दिया कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने की तहरीक का आगाज किया था, उनके पोते नवासे नवासियों पोतियों को यहां इकट्ठा करके मौका दे दिया कि आज हम ये बात कर सकें कि इस मीनारे पाकिस्तान के साथ तले कायदे आज़म के साथ हमारे दादा और नाना इकट्ठे थे। आपने आज फैसला करना है कि आज से बहुत साल बाद हमारे पोते और नवासे ये फख्र से बात कर सके कि जब
पाकिस्तान कि जब पाकिस्तान बना